जैसलमेर के मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में लेरिका माइनर नहर पर कुछ जल माफियाओं ने 1 से 3 खालों पर पानी को रोकने के लिए नहर में 1 से 1.5 फुट की दीवार बना दी है और 3 से 9 खालों को तोड़ दिया गया है। इसको लेकर किसानों ने कई बार नहर विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, लेकिन कर्मचारी टस से मस नहीं हो रहे। किसानों ने नहर विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान पिछले 4 साल से जल माफियाओं के खिलाफ ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन नहर विभाग की मनमानी के कारण कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। नहर विभाग की बड़ी लापरवाही से किसान परेशान हो रहे हैं। कुछ जल माफियाओं में लेरिका माइनर के खाड़ा संख्या 1 से 9 तक के खाड़ों में पक्की पानी की रोकने के लिए दीवार की हुई है और कहीं पर खाड़े तोड़ दिए गए हैं, जिसके टेल तक किसानों को पूरा पानी नहीं पहुंचता है, जिसके किसानों को भारी परेशानी करनी पड़ती है। अंतिम छोर पर ये नहर भी टूट गई थी। इसके लिए हम एक्शन साहब के पास गए थे कि भाई नहर टूट गई, उनकी कुछ सही कराओ। तब एक्शन साहब कहा हमारे पास कोई बजट नहीं है, और किसानों ने अपने ट्रैक्टर ला के और वापस ये मोगा सही किया, पाइप लगाया। धौलपुर जिले की बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति में 2 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है। बता दें कि कोरोना के बीच देश का पहला पंचायती चुनाव 28 सितंबर और 3 अक्टूबर को संपन्न कराया जाएगा। तो वहीं कोरोना को देखते हुए जिला निर्वाचन विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव लड़ सकते हैं और अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। निर्वाचन धौलपुर जिले में 2 चरणों में होना है। पहले चरण में बाड़ी की 35 पंचायतें और सैपऊ की 17 पंचायतें दूसरे चरण में होनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश का पहला चुनाव है जो कि कोरोना 19 के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव अब इसके बाद होगा। इसमें कोविड-19 के हिसाब से सेफ्टी प्रोटोकॉल पूरा अपनाया जा रहा है कि किस प्रकार से जो मतदान कर्मी है किस प्रकार से अपनी हिफाजत रखें, किस प्रकार से जो मतदाता वोटिंग डालेंगे उनकी हिफाजत की जाए। और सबसे बड़ी बात है, इस मतदान में ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित है, पॉजिटिव पेशेंट है और वो मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसमें व्यवस्था ये की गई है कि वो सबसे अंत में अपना मतदान करेगा और वो मेडिकल प्रोटोकॉल और मेडिकल सपोर्ट। झुंझुनू के चिड़ावा के बाजारों में दुकानें खोलने का समय पहले सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इस समय को बढ़ा दिया गया है। अब रात 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। इस बारे में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम संदीप चौधरी से मिला, जिन्होंने बताया कि कोरोना का प्रभाव अब चिड़ावा कस्बे में ज्यादा नहीं है। व्यापार संघ का प्रतिनिधिमंडल जो दुकान के टाइमिंग्स हैं जो प्रशासन ने पूर्व में 7 से 6 बजे तक का निर्धारित किया हुआ था, उस संदर्भ में व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल मिला मुझसे। उन्होंने अवगत कराया कि आगे त्यौहार का सीज़न आ रहा है, इसलिए हमारी बिक्री के ऊपर इस टाइमिंग से असर पड़ रहा है। प्रशासन से अनुरोध किया गया कि इस टाइमिंग्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। प्रशासन ने इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए इस टाइमिंग्स को मंडे से सोमवार से सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक जो कि पूरे जिले में व्यवस्था है उसके अनुरूप करने का निर्णय लिया है। श्रीगंगानगर के बीच बायला घमुंड वाली गंग नहर के पुल की दीवार पिछले काफी समय से क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दरअसल इस पुल से पदमपुर से हनुमानगढ़ की ओर जाने वाले सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र पुल की मरम्मत की मांग को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को चेताया है। सीकर के खंडेला क्षेत्र के गांव दायरा में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की, जहां एक घर में उगाए गए गांजे के 9 किलो 200 ग्राम के 6 पौधे जब्त किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने घर में बाजरा और ग्वार की खेती के बीच गांजे की तस्करी के लिए ये पौधे लगा रखे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।
कल दिनांक 17/9/20 को ग्राम दायरा से सूचना मिली कि ग्राम दायरा में एक व्यक्ति जिसका नाम दीपचंद है अपने मकान की गुआड़ी में गांजे के पेड़ उगा रखे हैं। इस इत्तला पर मैं मेरी टीम गई वहाँ, हमने चेक किया गया और अपने अनुभव और चेक के आधार पर पाया कि उसने गांजे के पेड़ उगा रखे हैं। इस पर उसको मालिक को मतलब बुलाया गया, जिस पर दीपचंद नामक व्यक्ति आया जिसने बताया कि मेरे पोजीशन में ये मकान और मैंने उसमें उगा रखे हैं। इस पर उससे पूछा इसके बारे में लाइसेंस और नियमानुसार परमिशन के बारे में पूछा तो उसने नहीं होना बताया। इस पर पेड़ों को कस्टडी में लिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध NDPS एक्ट का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश SHO थोई द्वारा की जाए। जालौर में बजरी माफियाओं का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर हमला करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जोधपुर जयपुर रोड पर अवैध सोना पकड़ने गई DRI राजस्व निदेशालय की टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें DRI के एक गवाह को गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के एक ज्वेलर की कार को DRI की टीम ने रुकवाने की कोशिश की। इस मौके पर इस पर कार सवार ने सुरक्षाकर्मी ने गोली मार दी और बताया जा रहा है कि ज्वेलर के लोगों ने DRI के लोगों को लुटेरा समझा और इसी गलतफहमी के चलते गोली चला दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया ने कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही विधायक ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी अपील की। इस पोस्टर में कोरोना के बचाव को लेकर भी सभी गाइडलाइन लिखी हुई हैं। जयपुर में जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से NSS की जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान साल भर NSS की ओर से की जाने वाली समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। कार्यशाला में जयपुर की 83 निजी और सरकारी स्कूलों ने हिस्सा लिया, जिनमें NSS की नियमित गतिविधियां होती हैं। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना 2020-21 के वार्षिक सत्र की सफल क्रियान्वयन के लिए और PFMS पोर्टल के शिक्षण के लिए हुआ। आज NSS का राज्य अपने जिला स्तर का प्रोग्राम है। इसमें 83 स्कूल है जो भाग ले रही हैं। इसको 4 चरणों में पूरा कर रहे हैं, क्यों कोविड का पालन करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना ज़रूरी होता है। इसलिए अपने एक बैच में अधिकतम 20 स्कूल लिए हैं और एक स्कूल से 2 प्रभारी भाग ले रहे हैं। एक तो कार्यक्रम अधिकारी है और साथ में उनके साथ में टेक्निकल प्रभारी भी साथ में। बांदीकुई में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने SDM पिंकी मीणा को चारागाह और आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की। SDM को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत अंतवाड़ा की चारागाह और आबादी भूमि पर दबंगों ने JCB चलाकर भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन प्रशासन मौन है। तो वहीं ग्रामीणों ने उक्त प्रकरण की शीघ्रता से जाँच कराकर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। तमाम लोगों द्वारा ऐसी बस्ती एवं चरागाह भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जिसमें JCB, ट्रैक्टर, फावड़ी आदि लेबर लगा रखी और उसको 10-15 बीघा जमीन को कवर कर चुके हैं। गरीब आदमी है जो जिनका शोषण हो रहा है। ऐसी वर्ग की जो आज 10 बीघा अलॉटमेंट हुई थी, उसको भी सोन कास्ट द्वारा शोषण, दबंग आदमियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, जिसकी बार लिखित में सूचना देने के बाद प्रशासन नहीं सुनता। भरतपुर पुलिस ने OLX और फेसबुक पर लोगों को सामान बेचने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से करीब 6 लाख कैश, 1 ब्रीजा कार, 22 मोबाइल, 6 ATM कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। जैसे आपको विदित है
ये फेसबुक और OLX पर बोले वाले लोगों के साथ ठगी करने वाले और साइबर क्राइम करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और उसमें 8 नौजवानों को, जिसमें से 7 को गिरफ्तार किया और 1 को निरुक्त किया गया जो संघर्षरत बालक था। और इनसे हमने 6,04,500 नगद, 1 ब्रेजा का, 17 मोबाइल सिम, 6 ATM कार्ड, 27 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 22 मोबाइल, 29 फर्जी आर्मी गेट पास, 29 आर्मी गेट पास जो फर्जी है, और 21 मोबाइल बिल बरामद किए हैं फिलहाल। दौसा के सदर थाना क्षेत्र के सियालावास गांव में 9 वर्षीय बालक की संदिग्ध हालत में बांध में गिरने से मौत हो गई, तो वहीं मृतक के परिजनों ने जमीन की धोखाधड़ी करने वाले पक्ष पर बच्चे को पानी में डुबोकर मारने का आरोप लगाया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवा दिया। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि गत दिनों KCC दिलाने के बहाने बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवा ली। मामले का पता चलने पर आपस में उनके बीच झगड़ा भी हुआ। माँ को रामधन बैरवा और प्रेम देवी गांव अड़ूदा का एक मूलचंद एक एजेंट हो रहे सब, वो ऐसे बोला कि तुम्हारी जमीन पे KCC उठवा देंगे। तो वहाँ ले जाके नांगल ले जाके और मतलब चाय में एक नशीला पदार्थ मिला के 3.5 बीघा पक्की जमीन के 50,000 में बेचानामा करवा लिया और ना तो जमीन के पैसे भी दिए। और वहाँ से रजिस्ट्री करवाने के बाद में हमारे को माँ को जान से मारने की धमकी दी। जब गांव में हल्ला हुआ तो जब हम सदर थाने में गए, सदर थाने वाले बोले कि यहाँ पर वो तो बेचानामा होगा, तुम नांगल जाओ। नांगल में फोन लगाया तो नांगल वाले बोले सदर थाने में लगाओ। 100 नंबर पे भी फोन लगाया तो हमने वहाँ पर जो वो बैठता अधीक्षक उससे बात करवाई तो उन्होंने हमारे धक्का धुमी देके बाहर फेंक दिया। बोलो वो तो ऐसा आदमी है ही नहीं। उसके बाद हम कोर्ट में गए तो कोर्ट स्टे लेने के लिए, तो हमारी आज तारीख थी स्टे लेने की और हम सूरजपुरा रोड पे आए थे। उसके बाद में बच्चा भैंस चराने के गया था और उसके बाद में रामधन ने इस बच्चे को। जालोर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खेल के मैदान को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष राम सिंह कुंडल के नेतृत्व में युवाओं ने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि मैदान नहीं होने से सेना की तैयारी करने वाले युवाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जल्द एक मैदान तैयार करवाया जाए जिससे युवा अच्छे से तैयारी कर सकें। मैदान को लेकर कलेक्टर मोदी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें स्टेडियम में ट्रैक उबड़ खाबड़ और लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो हमारे युवा जालोर से आर्मी की तैयारी करने वाले उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द जल्द हम 21 दिनों में ट्रैक की व्यवस्था को सुधार कर युवाओं को जोश को इसके साथ आगे अग्रसर करेंगे। जोधपुर के फलौदी में कोरोना संक्रमण का लगातार कहर जारी है, तो वहीं कोरोना महामारी अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पांव पसारने लगी है। अब फलौदी में रोजाना 15 से 20 कोरोना के मरीज आ रहे हैं, तो वहीं फलौदी में 7 पुलिसकर्मियों सहित 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इंसिडेंट कमांडर यशपाल आहूजा ने फिर एक बार कोविड से बचाव को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। अभी इनको जो कि ऑफिस में थे, इनको ऑफिस में आइसोलेट कर रहे हैं और जो भी इन लोगों के कॉन्टेक्ट में आए हैं, भले पुलिस स्टेशन के हों या इनके ऑफिस के हों या कोई और भी लोग जो इनके संपर्क में आए हैं, उन सबकी सैंपलिंग कराएंगे। रेलवे स्टेशन पे भी अभी एक स्टेशन मास्टर में पॉजिटिव आए थे, उनके स्टाफ के 21 लोगों की भी अभी सैंपलिंग करा रहे हैं। तो जो जैसे पॉजिटिव आ रहे हैं उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सैंपलिंग हम करवाएंगे ताकि इन्फेक्शन को केशवराय पाटन में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता कापरीन क्षेत्र के औचक निरीक्षण पर निकले। यहां जिला कलेक्टर ने कस्बे के अस्पताल, थाना परिसर, इंदिरा रसोई और CID की नहरों में मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया, तो वहीं क्षेत्र की कानून व्यवस्था की भी जानकारी ली और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। भरतपुर में SP ऑफिस के सामने विवाहिता ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे SP कार्यालय के बाहर अचानक भगदड़ मच गई और पुलिस ने महिला को समझाइश कर रोक दिया। बताया जा रहा है कि चिकित्सा थाने में दर्ज मामले में कार्रवाई नहीं होने से महिला नाराज थी। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी SP ऑफिस के गेट पर पहुंच गई, साथ ही मथुरा गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर महिला को RVM अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी महिला ने SP ऑफिस के सामने केरोसिन डालकर सुसाइड करने का प्रयास किया था।